अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस क्लास में स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करना सीखेंगे और उसके इस्तेमाल के साथ साथ हम लोग एक ऐसा बॉर्डर भी बनाएंगे जो आपने मोस्टली बहुत सारी जगहों पे देखा भी होगा और वो कितनी आसानी से बन जाता है ये हम आज आपको सिखाते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने एक रेक्टेंगल टूल लेना है, इतना लंबा उसको ले लेंगे और इसके बाद पिक टूल के साथ हम इसको एक डुप्लीकेट इसका क्रिएट करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके इसको इस तरफ शिफ्ट करके साथ ही हम इसकी डुप्लीकेट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब हम उन्होंने यहाँ पर 8 इस तरह के बनाने हैं, 2 बन चुके हैं, 6 और बनाएंगे। कंट्रोल आर यानी कि रिपीट स्टेप करेंगे 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये बन चुका है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी हम एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे कंट्रोल डी से और इसके बाद हम इसकी 90 डिग्री जो है वो सेटिंग कर देंगे। इसको भी ग्रुप कर देंगे और जो ये है इसे भी हम ग्रुप कर देंगे और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद सी और ई प्रेस करेंगे ताकि ये दोनों सेंटर में आ जाएं। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट फिल टूल को जो कि यहाँ पे सबसे लास्ट पे पकड़ा है और इस पकड़ के सिलेक्शन करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि उसमें कलर फिल किया। इसके बाद यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे यहाँ से हम लोगों ने 6 स्टेप तक नीचे आना है, 2 बॉक्सेस हम छोड़ देंगे और यहाँ से फिर हम लोगों ने 2 स्टेप्स आगे आना है और इसके बाद 1 स्टेप ऊपर जाएंगे, फिर 1 स्टेप ऊपर, फिर 3 और इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको नीचे आते जाएंगे और यहाँ पे लाके ये स्मार्ट फिल का जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये जो अपनी स्मार्ट फिल का जो डिज़ाइन है वो ही सिलेक्ट होगा। इसको हम सेलेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। आउटलाइन इसकी हम नन कर देंगे, कलर फिल इसका हम ब्लैक कर देंगे और यहाँ से हम इसको वेल्ड करके अपने पास रख लेंगे। ठीक है, और अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये लाएंगे सेंटर में। इसके बाद यहाँ से हम करेंगे शेप फिल टूल F10 प्रेस करके और ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा हमारा छोटा है, बड़ा है बल्कि, तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे एरो की के साथ प्रेस करके। ठीक है, ताकि जब हम उन्हें इसको बॉर्डर के साथ जोड़ना है तो वो हमारा एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा। ठीक है, और यहाँ पे इसको साइड पे रख देते हैं और अब हम लगेंगे यहाँ से अपना ब्रश टूल। अब आपको ब्रश टूल में अपना कस्टमाइज ब्रश टूल आप किस तरह से इसमें बना सकते हैं वो तरीका मैं आपको इसमें भी बताने जा रही हूँ। तो ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे इसी तरह से टूल आते हैं, आर्टिस्टिक, कैलीग्राफी, ऑब्जेक्ट, स्क्रॉल, इसमें डिफरेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगी, ये दिखेगा और मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी दिखा देती हूँ। अभी यहाँ पे ये बॉक्सेस वाली सिलेक्ट है और ये मैं अगर यहाँ पे सर्कल वाली सिलेक्ट करती हूँ और आपने नॉर्मली यहाँ से एक ब्रश टूल लिया, ये आपका आर्टिस्टिक है, ये सर्कल्स हैं, मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। जब मैं लाइन ड्रॉ करने के बाद छोड़ूंगी ब्रश को तो वो जो सर्कल्स हैं वो आपको इस लाइन पे नज़र आएंगे। ठीक है, यानी कि जैसा भी हम शेप ड्रॉ करेंगे वैसा ही वहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो आपको नज़र आएगा। देखिए जैसे मैं वहाँ पे चेंज कर रही हूँ वैसे ही यहाँ पर आपके पास भी जो इफ़ेक्ट है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिस तरह का भी आप चाहें। लेकिन अगर कोई ऐसा इफ़ेक्ट है, जो कोई ऐसा बॉर्डर है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग खुद अपने लिए कस्टमाइज़ ड्रॉ करके हम उसका एक ब्रश क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया, जो भी बनाया है मैंने आर्टिस्टिक को सिलेक्ट किया। सबसे पहली ऑप्शन आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए जो कि ब्रश है। उसके बाद ये सिलेक्टेड होगा तो ये आपको सेव की ऑप्शन नज़र आएगी। ठीक है, तो आपने ये सिलेक्ट किया है, वहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे करेंगे सेव पे क्लिक। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या नाम रखना है,
तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं डीलक्स, पता नहीं क्यों लेकिन डीलक्स रख देते हैं और इसको करते हैं सेव। ठीक है, अब ये आपका सेव हो चुका है। आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन अब एक चीज़ है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी आपको नहीं बताई है, वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम लोग इसको कहाँ से देखेंगे। ये आपके पास बाकी सब तो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन ये हमारे पास है कस्टम में। तो कस्टम पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अभी सिर्फ ये एक ही शो हो रहा है। मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे दिखाया है ताकि आपको पता चले कि जब आपने कोई बॉर्डर बनाना है अपना कस्टम बॉर्डर, तो आप उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी तो आप देखते हैं इसका सिंगल डिज़ाइन का क्या इफ़ेक्ट यहाँ पे आएगा। सी, उसने कोई भी आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपकी जो शेप है बॉर्डर जो है वो आपको नहीं दिखाया, लेकिन एक बस वो सिंगल आपको जो है वो शेप दिखाता जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं डिलीट। अब इसके ऊपर करते हैं एक छोटा सा काम, थोड़ा सा जूम इन करते हैं ज़रा इसको। ठीक है, आपको इसको क्लियर नज़र आएगा। कंट्रोल प्रेस करना है, इसको करना है रोटेट, और यहाँ पर आप इसके साथ इसको कर दें कि ये इसके साथ लग जाए, और यहाँ से आपने इसको कर देना है फ्लिप। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आप इसको करेंगे थोड़ा सा साइड पे। बस ये इन दोनों के दरमियान में जगह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली जुड़ जाएं। ठीक है, उसके बाद आपने अगेन क्या करना है, कंट्रोल लेना है, इन दोनों को एक दूसरे से थोड़ा सा आगे इस तरह से लाकर, और ठीक है, और अब आप थोड़ा सा पीछे आके देखेंगे। अब मैंने करना है इसका रिपीट स्टेप। ठीक है, तो ये अब इसको पीछे के आगे किया ठीक है, और आप इसके रिपीट स्टेप करके इसकी एक लाइन आपने पूरी कर देनी है। ओके, जब आप इसकी एक लाइन पूरी कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं तो इसको मज़ीद और कुछ बारीक ज़रा इसकी लाइन बना चाहते हैं, तो बेशक इसकी एक और लाइन की आप कॉपी लेकर ठीक है इस तरीके से आप इसको फ्लिप कर देंगे, तो ये आपका एक प्रॉपर ब्रश बनने के लिए रेडी हो चुका हुआ है। ठीक है, तो पहले हमारे पास एक सिंगल में था, लेकिन मैं आपको इसको अब प्रॉपरली ये किस तरह से ब्रश में आपके लिए काम करेगा वो अब आप देखेंगे। पहले हमने करना है इसको सिलेक्ट, ब्रश पे जाना है, ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है, सेव पे क्लिक करना है। अब हम इसका नाम लिखेंगे माय बॉर्डर। ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दिया। अब जब आप कस्टम में देखेंगे, ये कस्टम में आए हैं, अब आपके पास एक वो है जो सिंगल शेप में था, और अब ये है जो कि आपके पास अपनी बनाई हुई शेप में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाते हैं हम एक सर्कल, शिफ्ट के साथ सर्कल लगा लिया, इसको सर्कल को किया नीचे। अब आपने करना है ब्रश सेलेक्ट, और यहाँ से करना है ये, और इसके बाद करेंगे नीचे वाला। सी, आगे आपके पास बॉर्डर सर्कल की शेप में, और अब आपको इसको देख के याद भी आ रहा होगा कि आपने इसको कहीं ना कहीं तो लाजमन देखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और छोटा करें, अंदर रिपीट स्टेप करें, तो ये भी आपकी एक कस्टम शेप्स के तौर पे ही आपको मिल जाएगा। आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहें आप इसका कलर जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कस्टम शेप के तौर पे आपका बॉर्डर जो है वो रेडी है। और इसके बाद आप इस बॉर्डर को लाइन कोई भी लगाएंगे, वहाँ पे भी किसी टेक्स्ट के तौर पे आप लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी, और अगर आप इसको कहीं पे भी किसी भी तरह से कोई भी आपने इसकी शेप में कहीं पे भी आपने इसको यूज़ करना है, वो आप इस बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं इस ब्रश टूल के साथ। ठीक है, आप इसी तरह से मज़ीद और भी बहुत सारे ब्रश बना सकते हैं किसी भी डिज़ाइन को, और उसके बाद आप इनको इस तरह से आपस में जोड़ेंगे तो ये आपके ब्रश टूल में आपके साथ कस्टमाइज बनकर कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा ब्रश के साथ अपना एक कस्टम ब्रश बनाना।
और ब्रश में हम आपको और भी कुछ कैटेगरीज है जो दिखाते हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स की हैं, कुछ सिंबल्स की हैं। सिंबल्स की देखते हैं। सिंबल्स में मतलब कभी आपको कोई लीफ, कोई पत्ता, कोई फिंगरप्रिंट, कुछ इस तरह का अगर आपको बनाना पड़े, जिस तरह से अभी यहाँ पे एक ये है, आपने कोई सीनरी बनानी है तो आप इसको जस्ट सिंपली आप इसको ड्रॉ करेंगे। अभी आपको इसकी विड्थ नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे मैं इसकी विड्थ रखी हुई छोटी 5.0 मिलीमीटर। आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, 15 कर लें, 25, 35, 30 जितना भी करेंगे वो आपको, आप देखें अब आपको शेप की शक्ल दे रही है। ठीक है, तो आप इसको लगा कर एक ऑटम ट्री के तौर पे भी आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। जो सिलेक्ट होगा उसके ऊपर चेंजेस अपने आप आ जाएंगी। अगर हम लोग यहाँ पे कोई और न्यू लाइन बनाते हैं तो पहले आपने कहीं पे भी क्लिक करके इसको पहले डीसेलेक्ट करना है, इनको ख़त्म कर देते हैं। और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट लेना है, सिंपली ड्रॉ किया, आप ये फिंगरप्रिंट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। कलर डेफिनेटली आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं और ये आपके कलर चेंजिंग में भी आपके पास आ जाएगा। इसको चेंज करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, रोटेट करना है, वट एवर जो भी आप इसके साथ चाहें आप इसकी सेटिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ब्रश हैं। जिस तरह से यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स में मतलब पत्थर हैं, कुछ वाटर बबल्स की तरह के हैं। मतलब ये देखें, अगर मैं सीधी लाइन लगाऊँ तो आपको ये यहाँ पे पत्थर पड़े हुए नज़र आ जाएंगे। इनके भी आप कलर्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। कुछ कैलीग्राफी के अकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, मतलब इस तरह से आर्टिस्टिक आपके पास जो ब्रश हैं वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कोई आपने इफ़ेक्ट देना हो तो आप एक से ज़्यादा ब्रशेज़ को भी इस तरीके से जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं जो कि बहुत ही मज़े की है। यानी कि आपके पास अगर कोई ऐसा सर्कल है जिसके गिर्द आपने कुछ लीव्स का बैकग्राउंड, या सॉरी बैकग्राउंड कह रही हूँ, बॉर्डर आपने लगाना है, तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोरल ड्रा में लीफ किस तरह से बनाएंगे, यानी कि पत्ता किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक सर्कल लिया, उसका डुप्लीकेट किया और इस सर्कल को कंट्रोल प्रेस करके आपने यहाँ पे सेंटर में ले आना है। ठीक है, अब इन दोनों सर्कल्स को आप करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट किया, चले जी इसको भी करेंगे ख़त्म, ये भी गया ख़त्म। ये क्या बन गया, लीफ की शेप। ठीक है, अब इसके सेंटर में हम लोग आते हैं एक लाइन। अब इसको थोड़ी सी ज़रा शेडिंग देते हैं, और शेडिंग किस तरीके से देंगे, पहले यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल करेंगे, एक इधर और एक इधर। इसका कलर हम कर देते हैं थोड़ा डार्कर ग्रीन में, और जो इसका कलर है वो हम यहीं पे इस कलर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास और मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। इसको हम करेंगे थोड़ा सा लाइटर ग्रीन में। ठीक है, तो मोस्टली देखा जाए तो जो कलर का लीफ का कलर होता है वो इसी तरह का ही होता है। तो यहाँ पर ये शेप आपकी ख़त्म, और अब हम इस शेप की जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको, ये आपका लीफ जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसकी हमने थोड़ी सी रोटेशन चेंज की और यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मज़ीद इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और बाद में इसको एक हम रेक्टेंगल का सर्कल नीचे लाएंगे, इसको रोटेट करेंगे इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे आप इसके मज़ीद और इसकी शेप को कर लेते हैं सीधा। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको टेढ़ी लग रही है तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जी मैंने गाइडलाइन नीचे लेकर आई हूँ। अब मुझे इसके ऊपर रखना है और मुझे इससे पता चल जाएगा कि मेरी जो लीफ की सेटिंग है वो किसी लाइन के ऊपर एक्यूरेट बैठ रही है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए, अब ये
बिल्कुल एक्यूरेट एक लाइन के ऊपर सेट है इक्वली। ठीक हो गया। अब ये जो गाइडलाइन थी इसको मुझे ख़त्म करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये रेड हो गई। अब आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है और ये गाइडलाइन आपकी गायब हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को राइट क्लिक करके ग्रुप कर देना। और अब हम इसकी कॉपी भी लेंगे और कॉपी सीधा इससे नीचे यहाँ पे, और इसका साइज़ कर देंगे थोड़ा सा, शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और छोटा, और नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। ठीक है। अब हम इनके साथ क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग ब्लेंड टूल के साथ यूज़ करेंगे। ब्लेंड टूल मतलब जब आपने एक से दूसरी चीज़ के दरमियान आपने कुछ कॉपीज़ क्रिएट करनी हो, तो वो जो कॉपीज़ क्रिएट करने के लिए जो टूल हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है ब्लेंड टूल। अब ब्लेंड टूल ईज़िली कहाँ पे यूज़ होता है, मैं बहुत सारी जगहों पे, तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको ब्लेंड करने से पहले हम एक और चीज़ ब्लेंड करके मैं आपको बताती हूँ, आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि ब्लेंड टूल कैसे काम करता है। ये जी मैंने एक सर्कल लिया और ये एक और सर्कल लिया, बल्कि इसी की सर्कल की कॉपी कर लेते हैं, ये रही सर्कल। ठीक है। अब मुझे ब्लेंड करना है इन और इस सर्कल के दोनों के दरमियान में मुझे बहुत सारे सर्कल चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और ये देखें, सिर्फ इसको ड्रैग किया और यहाँ से अब आप इसकी बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप इसको 100 200 जहाँ तक आप चाहें आप इसको जो है वो लेके जा सकते हैं। ये उतने ही सर्कल्स को आपको कॉपी जो है वो यहाँ पे शो कर देगा। और अगर आप चाहें जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप इसको 10 25 जितने मर्ज़ी सर्कल चाहें आप इसके क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि वो एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, एग्जैक्ट साइज़ को देखते हुए वो आपके किसी भी शेप के जो दो शेप्स हैं उनके दरमियान में कॉपीज़ क्रिएट कर देता है। अच्छा, इसका एक और बड़ा मज़े का काम है, मैं आपको दिखाती हूँ ब्लेंड टूल का। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कभी हमने कोई कलर्स की अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो दो कलर्स के दरमियान में आपने डिफरेंट शेडेड अगर आपको चाहिए हो तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा देती हूँ, इसमें पिंक कलर लगा दिया मैंने और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर ये एक और दूसरा ये भी पिंक कलर है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया ये वाला कलर। अब इन दोनों के दरमियान में जितने भी मुझे कलर्स के डिफरेंट स्कीम्स चाहिए ना, तो वो मैंने इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे लेंगे। मैंने इसको किया सिलेक्ट, ये लिया ब्लेंड टूल और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक सिलेक्ट करना है इसको एरो के साथ। देखें, और ये सारे कलर्स डिफरेंट हैं शेड, और आपने इसको क्या करना है, ब्रेक ब्लेंड ग्रुप का अपार्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको करेंगे अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स। और अब आप देखेंगे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सब कलर्स कितने कितने डिफरेंट हैं और आप इस ग्रेडियंट्स को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो ये यूज़ होते हैं आपके ब्लेंडिंग टूल में। और ये तो बड़ी ही एक छोटी सी एग्जांपल है, मतलब यानी कि ये एग्जांपल आपको आगे जाके जब आपके बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग में आप पता चलेगा तो वहाँ पर आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे इस ब्लेंड टूल को। ठीक है। तो अभी हम अपना वही वाला काम पूरा कर रहे हैं जो अभी हमारे लीव्स रेडी किए हैं, बेचारे सूख ही ना जाएँ। तो ये मेरे पास लीफ रहा छोटा बड़ा वाला और ये रहा छोटे वाला। ब्लेंड टूल लिया और मैंने अब इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कर लेंगे वहाँ से और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब देखें आपके पास 20 लीफ आ गए। मैं जब मुझे 20 नहीं चाहिए, मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 चाहिए। ठीक है। ये लीजिए मेरे पास आ गए हैं 10 लीव्स। अब मुझे इन 10 लीव्स को क्या करना है कि मुझे इनको एक सर्कल के ऊपर लगाना है राउंडेड में। ठीक है। तो ये लिया मैंने सर्कल, और इस सर्कल को थोड़ा सा हम ज़रा हाफ कर लेते हैं, इसकी आर्क बनाते हैं। तो ये सर्कल है, यहाँ पे ये इसकी आर्क है। ये इसको जब आर्क को किया तो यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको पकड़ के थोड़ा सा मूव करके इसकी शेप को आप इस तरह सीधा कर लें। ठीक है। यानी कि इसका जो आर्क है वो ऊपर की तरफ आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको किया सिलेक्ट, जब तक इसके ऊपर ब्लेंड टूल का इम्पैक्ट है तब तक आप जब भी इसको सिलेक्ट करेंगे वो ऊपर आपको ब्लेंड टूल की ही प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। ठीक है। तो अब इस ब्लेंड टूल का जो पाथ है उसको मुझे इसके ऊपर लेकर आना है।
तो यहाँ पर ये है पहली ऑप्शन पाथ प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से जाएंगे हम लोग न्यू पाथ पे, और यहाँ पे ये एरो आ गया। इस एरो पे जब क्लिक करेंगे तो अब ये जो लीव्स हैं ये इस सर्कल पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे ये सारे इकट्ठे इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो पहला और ये जो आखिरी जो चेंजेस करनी है हम सिर्फ इन्हीं दोनों में कर सकते हैं। इनको दूर करना है, करीब करना है, रोटेट करना है, जो भी करना है वो इन्हीं दोनों पे करेंगे और इसके अलावा किसी पे भी नहीं। इसलिए हम इसको थोड़ा सा ज़रा करीब जाके देखते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ा और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। इसको पकड़ेंगे थोड़ा सा पीछे की तरफ, लेकिन अभी भी ये सेट नहीं है। इसको करते हैं थोड़ा सा रोटेट, ताकि ये हमारे सर्कल के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाए, ये इस तरीके से। और यहाँ से इसको भी पकड़ेंगे और इसकी भी रोटेशन को हम लोग सही कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये जो लीव्स हैं वो बड़े आराम से जो है वो सेट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसकी मज़ीद और रोटेशन को थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये अभी भी कुछ ज़्यादा है तो यहाँ पर आप इनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो बेशक इसको यहाँ से पकड़ें, शिफ्ट के साथ इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लें, और बाद में आप इसकी थोड़ी सी रोटेशन को मज़ीद और सेट कर लें। और अगर आपको लगता है कि ये वाला ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको भी शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। तो ये आपकी जो लीफ की सेटिंग है वो यहाँ पर आपके सामने जो है वो ईज़िली आपको मिल गई, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और चीज़ है जो कि हम इसके साथ कर सकते हैं। इसमें है मोर ब्लेंड ऑप्शन हैं, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ है, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये वाली भी ऑप्शन मौजूद हैं। हम इसमें से और भी किसी ऑप्शन को अगर चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसके कलर्स को कम या ज़्यादा करना है या कुछ भी है तो वो भी आप इसके डिस्टेंस को इसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। या आप यहाँ पर सिर्फ इसके कलर्स को अगर आप चेंज करना चाहें, या थोड़ा डार्कर है या थोड़ा लाइटर है, तो वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स करीब करने हैं, दूर करने हैं, या आपने उसी जगह पे इसको सेट रखना है तो वो भी आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। क्लॉकवाइज बैंड है, और इस तरीके से भी कलर्स में चेंजिंग आएगा। और अगर आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो भी इसमें जो कलर की है वो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ग्रीन में रहने देते हैं। और इसके बाद अब आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ज़रा मज़ीद इसके कोई और भी हो जाए। हाँ, अब जगह ज़रा अच्छी लग रही है, फिल हुई है। अब हम इस सर्कल को डुप्लीकेट करके एक दूसरे के साथ इस तरह से मर्ज कर देंगे कि आपका डिज़ाइन लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो है वो इक्वली शो हो जाएगा। और ये आपका एक प्रॉपर लीफ का जो राउंडेड सर्कल में जो आपका एक डिज़ाइन है वो रेडी है किसी भी जगह पे यूज़ करने के लिए। तो हमने इसको सारे को सिलेक्ट किया, और इसके बाद आपने इसको कंट्रोल करके यहाँ पे साइड पे क्लिक किया। यहाँ से आप इसको उठाएंगे और यहाँ पे इसको बिल्कुल सेंटर में ला के इसके छोड़ देंगे। और आखिर में इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इनकी जो आउटलाइन है उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब जो आपके पास ये सर्कल मौजूद है, आप इसको चाहें तो जिस तरीके से मर्ज़ी, जहाँ पे मर्ज़ी आप इसकी जो है वो अपने डिज़ाइन में या किसी भी जगह पे आप इसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्स के साथ इसकी सेटिंग डिफरेंट आपको नज़र आएगी, और ये बहुत मज़े का आपका एक जो डिज़ाइन है वो लीव्स के अकॉर्डिंग रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा भी हम लोग मज़ीद आगे इस तरह के और जो डिज़ाइन हैं जो कि लीव्स के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, कुछ और भी होंगे जिनमें हम लोगों ने कस्टमाइज़ बॉर्डर के तौर पे भी आपको बताया है, वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग पेन टूल और लाइन टूल के साथ जो ब्लेंड टूल को यूज़ करते हुए कुछ डिज़ाइंस हैं जो कि बहुत कॉमनली हमें नज़र आते हैं, लेकिन सुनने में आता था कि वो बहुत मुश्किल है या बहुत मुश्किल से बनते होंगे, लेकिन वो उतना ही ईजी क्रिएट होते हैं। तो उनकी क्रिएशन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।